साहेबगंज जिले के तालझारी प्रखंड सभागार कक्ष में द्विदिवसीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 से संबंधित कार्यों को लेकर जिला निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह सदर एसडीओ अंगारनाथ सोनकार के नेतृत्व में एक विशेष बैठक बुलाई गई। वहीं बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को सदर एसडीओ अंगारनाथ सोनकार ने क्रॉम 6, क्रॉम 7 और क्रॉम 8 के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिए। इस दौरान तालझारी प्रखंड विकास पदाधिकारी शल्कू हेम्ब्रम सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। आइए आपको सुनाते हैं कि जो है बैठक में एसडीओ ने क्या कहा। तालझारी प्रखंड कार्यालय में हम लोगों ने सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी और सभी सुपरवाइजर्स और बीएलओ दीदी लोगों के साथ में मीटिंग किया है। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसके मद्देनज़र हमारा जो मतदाता सूची है उसका हेल्थ बहुत बढ़िया रहे, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहे। इसके लिए जो अपडेशन का काम हो रहा है उसके काम की समीक्षा करना और पिछले लोकसभा चुनाव में जिन बीएलओ दीदी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है उनको थोड़ा प्रोत्साहित करना। उसके लिए हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि कई बीएलओ ऐसे हैं जिन्होंने 80% से ज़्यादा 82%, 83%, इवन एक बीएलओ ने बताया कि 85% तक उन्होंने मतदान करवाने में अपना सहयोग दिया। तो हम उनके इस कार्य की बहुत सराहना करते हैं और दीदी लोगों को हमने प्रोत्साहित किया कि जो किसी कारण से नहीं हो पाया उसको कमी को दूर कर देंगे और इस बार आने वाले चुनाव में जो कमी रहेगी उसको दूर कर देंगे। इसके लिए जो प्री रिविजनल एक्टिविटीज़ अभी चुनाव आयोग की ओर से चल रही हैं उनमें मुख्य जो काम है वो घर घर जा कर के हाउस टू हाउस सर्वेक्षण को देखना है। उसके बाद में इसमें अगर कोई मतदाता अनुपस्थित पाया जाता है या मृत पाया जाता है या अकॉर्डिंगली कहीं परमानेंटली शिफ्टेड पाया जाता है तो उसको हटाने की कार्रवाई करना है। उसको बीएलओ दीदी घर घर जाके करनी है। उनके द्वारा किए जा रहे इस काम को जो सुपरवाइजर्स हैं उनको जांचना है। जांचने के क्रम में जिन घरों को जांचते हैं उसमें वे एक वेरिफिकेशन का सत्यापन स्लिप चिपकाते हैं और उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं और इस क्रम में जो बीएलओ के द्वारा किया गया काम है उसकी जांच करते हैं कि बीएलओ दीदी ने जो काम किया था वो किया था या उसमें कोई गड़बड़ी है या कोई दिक्कत है। उनके द्वारा किए गए कार्य की भी समीक्षा करने के लिए हम लोगों ने बैठक बुलाई थी। उसमें हमने देखा हमें मुख्य रूप से दीदी लोगों को प्रोत्साहित किया है कि जो 1 जुलाई 2024 का भी तिथि है इस तिथि को कट ऑफ डेट मानते हुए जो नए इलेक्टर्स के रूप में जोड़ना योग्य पाए जाते हैं जोड़ने के लिए उन्हें जोड़ें। इसके बाद में उन्हें जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरना है। फॉर्म 6 भरने के लिए उन्हें उस सूची को रिफर करना है जिसमें पिछले सर्वेक्षण के दौरान उन्हें कम 2 महीना 3 महीना कम अर्हता वाले आदमी मिले होंगे उन्हें जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण के क्रम में जो पिछली बार लोकसभा चुनाव में मृत स्थानांतरित या परमानेंटली शिफ्टेड आदमियों के जो लिस्ट बनी थी उसके अकॉर्डिंगली मतदाता को हटाने की भी कार्रवाई करना है और उसके लिए इनको घर घर जाके देखना है। तो उस रिस्पेक्ट में फॉर्म 6, फॉर्म 7 या फॉर्म 8 जहाँ से जितना भरा जाना है उसकी समीक्षा के लिए हम लोगों ने मीटिंग बुलाई हुई थी। इसमें मेन ये है कि आने वाली 25 तारीख को मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन होना है उसके लिए मतदाता सूची में नामों को जोड़ना, घटाना या कुछ त्रुटि रह गई है तो उस त्रुटि को मिटाने का कार्य किया जाना है। 25 तारीख को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा। उसमें जो कमियां या त्रुटि रह जाती है उसके लिए मतदाताओं से क्लेम्स एंड ऑब्जेक्ट आमंत्रित किए जाएंगे। उस आमंत्रण के आलोक में पुनः कुछ सुधार किए जाएंगे और उनकी सुनवाई करके उनमें जो निर्णय करके उसमें सुधारा जाएगा। इसके बाद 20/8/2024 को मानो 20 अगस्त 2024 को मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। इसके लिए जो मतदाताओं को जागरूक करना आप लोगों के माध्यम से करना चाहते हैं कि लोग अपने नाम को जुड़वाने, अगर छूट गया है तो कोई त्रुटि है तो उसे सुधारने और इस तरह से मतदाता सूची को अद्यतन करने में अपना सहयोग अर्पित करें बस, ताकि हम लोग आने वाले चुनाव में इस बार जो हम लोगों ने करीब 67 या 68% पार किया है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम दीदी लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हम लोग कम से कम 80% तो पार ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर बहुत ऐसा तालझारी प्रखंड की तरफ बात की जाए तो जिन सर जो सामूहिक क्षेत्र में गिरावट प्रखंड है सर बहुत ऐसा सर जहाँ पर मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा है उन बूथों पर सर मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर। हाँ देखिए, हमने 2 बूथों को आइडेंटिफाई किया था जहाँ 56% एक 122 था
195 इन दोनों बूथों में पता चला है कि इनके कुछ मतदाताओं को उनके निकटतम बूथ में स्थानांतरित करना आवश्यक है। इसके लिए बीएलओ दीदी को निर्देशित कर दिया गया है, तो उन्होंने इसका काम भी कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही 2-4 दिन में ही ये शिफ्टिंग उनका हो जाएगा, उसके बाद में उन्हें मतदान देने में सुविधा हो जाएगी। जिस प्रकार हम लोग देखें कि आगामी जो है विधानसभा चुनाव को लेकर जो है बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को सदर एसडीओ ने कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा किया, साथ ही साथ उससे संबंधित जो मामले हैं उसको निष्पादन करने का कई जो है महत्वपूर्ण जानकारी भी दिया। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़, साहिबगंज।